अभी आपको बड़ी खबर देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया, खिताब करते हुए उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आपको पता होना चाहिए कि कलमे की बुनियाद पर ही दो रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। ज़राअत और मवेशी बानी में डिसिप्लिन, तकलीफ और सब्र शामिल हैं। इस पेशे के नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते आ रहे हैं। आर्मी चीफ की जानिब से खिताब करते हुए यह भी कहना था कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल और हमारी सरजमीन जरखेज है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया और पहाड़ है। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम जैसे फल पैदा होते हैं। हमारी जमीन में ग्रेनाइट, सोना और तांबे जैसे खजाने मौजूद हैं। आर्मी चीफ की जानिब से खिताब करते हुए ऐसा कहना था। इसी पर मजीद बात करेंगे। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, तफसील से बताइए मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया? जी, ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है, क्योंकि इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमो और सब्र शामिल है, जिसके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। आर्मी चीफ का ऐसा कहना था। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलमा के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई हैं, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। और आर्मी चीफ ने कहा यह महज इत्तफाक नहीं है। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद हैं। साथ ही उनका यह भी कहना था कि 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायद आजम के 3 उसूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुलाया है, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। आर्मी चीफ ने कहा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ ने कहा तमाम अजला में ज़रूरी एग्रीकल्चर मॉल का इनेकाद किया जाएगा, जहां किसानों को हर तरह की ज़रूरी सहूलियात मैसर होंगी। आसान ज़रूरी कर्जों, कोल्ड स्टोरेज की चेन, मौसमियाती तब्दीली के तासुरात से महफूज बीज और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइव स्टॉक की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। चीफ ने कहा कि हर किस्म की माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान किसानों की जानिब से नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो गूंजते रहे हैं। किसान कन्वेंशन के दौरान किसानों के पाक फौज जिंदाबाद के भी नारे जो हैं वो गूंजते रहे हैं। और इस आर्मी चीफ के खिताब में उनका फोकस जो था वो पाकिस्तान की ज़राअत और किसान और उसकी तरक्की के हवाले से था। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, साथ ही साथ उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि आपको पता होना चाहिए कि कलमे की बुनियाद पर ही दो रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया कि ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। सुमेरा खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आर्मी चीफ की जानिब से खिताब करते हुए ऐसा कहना था। उनकी जानिब से कहा गया कि आपको पता होना चाहिए कि कलमे की बुनियाद पर ही दो रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। ज़राअत और मवेशी बानी में डिसिप्लिन, तकलीफ और सब्र शामिल हैं। तो पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। आर्मी चीफ की जानिब से खिताब करते हुए ऐसा कहना था। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि आपको पता होना चाहिए कि कलमे की बुनियाद पर ही दो रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। उनकी जानिब से ज़राअत और मवेशी बानी पर भी कहना था कि तकरीबन हर नबी का यह पेशा है और ज़राअत और मवेशी बानी में डिसिप्लिन, तकलीफ और सब्र शामिल है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मौका था फार्मर्स कन्वेंशन का, किसान कन्वेंशन का। इसी मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पहुंचे और उन्होंने खिताब किया, अहम तरीन गुफ्तगू की। खास तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर जो अफवाहों का तूफान है, जो फेक न्यूज़ है और जो उसका नुकसान है, उसकी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत अफवाहें और मनफी बातें की जाती हैं, हक़ाइक़ इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए कलमे की बुनियाद पर तो दो ही रियासतें कायम हुई, हर किस्म के माफिया की सरकोबी की जाएगी, ये कहा गया उनकी तरफ से।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब किया, अहम तरीन खिताब किया। उन्होंने माफिया के बारे में बात की, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के ऊपर बात की। उन्होंने बताया कि कितना अहम है किसान का काम, कितना कलीदी, कितना बुनियादी, इसके बारे में भी बात की। उन्होंने कहा सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम आपको खास तौर पर बताएं कि सोशल मीडिया पर हिजान और अफरा तफरी फैलाई जा रही है, ऐसी कोशिश की जा रही है कि झूठ बोला जाए, पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अब भी हालात बहुत मुख्तलिफ है और बहुत बेहतर है और मजीद बेहतरी की गुंजाइश भी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब किया। पाकिस्तान के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। उन्होंने कहा आपको पता होना चाहिए कलमे की बुनियाद पर तो 2 ही रियासतें कायम हुई। हर किस्म के माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, इसकी सरकोबी की जाएगी। सोशल मीडिया पर जो कुछ फैलाया जा रहा है हकायक इसके बरखिलाफ है, उनको देखना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है, ऐसा कतई नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, हमारी जमीन जरखेज है और यही है हमारी मिसाल। हम दुनिया भर में इसीलिए माने जाते हैं। ज़राअत हो, मवेशी बानी हो, ये तो अनबिया का पेशा रहा, हर नबी का पेशा रहा। और क्योंकि मौका था किसानों से खिताब का, तो उन्होंने ख़ास तौर पर इसकी बात की। उन्होंने गिनवा दिया, बता दिया कि पाकिस्तान में नेमतें क्या क्या हैं। उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर कैसे गामजन किया जा सकता है, लेकिन इस सब के साथ साथ किस किस चीज़ से लड़ना है ये भी बता दिया। फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया, इसके ऊपर ख़ास तौर से उन्होंने बात की क्योंकि इसके नुकसानात भी देखने में आ रहे हैं, इसका तदारुक भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से इसकी बात की आर्मी चीफ ने। इसी पर मजीद बात कर लेती है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब आपका समा के लिए वक्त निकालने का। राशिद वली साहब, आज आर्मी चीफ की जानिब से जो खिताब किया गया है उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी बिल्कुल, ये खिताब तो ये इस चीज़ का मज़हर है कि जैसे वो आर्मी आजकल ज़राअत में और ये जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लाने में जो किरदार अदा कर रही है, ताकि गवर्नमेंट को एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया जाए और पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए। और ये बहुत सी ये डिस्पोंडेंसी फैलाई जा रही है जो इकॉनमी के हवाले से, तो उसमें कोई ये पॉजिटिव जो एक सिल्वर लाइनिंग है उसको उजागर किया जाए। तो पाकिस्तान के पास ज़राअत को उसको इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके तो पोटेंशियल पाकिस्तान का जो है उसको फुली ऑप्टिमाइज किया जाए। तो ये एक क्लियर, और मिनरल में पाकिस्तान का बहुत पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट लाने में आर्मी का एक किरदार रहा है, तो वो उस लिहाज से खासा इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसा इदारा जो कि जिसके पास एक ऑर्गेनाइजेशनल कुव्वत है और वो अगर फौज हुकूमत की पुष्ट पे खड़ी होती है तो इससे हुकूमत के भी हौसले बुलंद होंगे और हुकूमत को मदद मिलेगी कि वो एक रेक्विजिट जो डिसिप्लिन से इन तमाम जो अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकती है। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़िया पेश कर रहे थे।